अदालत में जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने बार बार ये सवाल पूछा। संजू जी मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, फखरुल जी भी बताएंगे। बार बार ये बोला कि भाई देखिए ये जो सर्वे है ये गलत तरीके से कराया गया, ये सर्वे नहीं होना चाहिए था और ये सर्वे पर जो लोअर कोर्ट है उसने सही निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट अपना काम जानता है। तो फखरुल जी मुझे ये बताइए कि कोर्ट के काम पर सवाल उठाना ना आपके हित में ना मेरे हित में, किसी के हित में है क्या? फिर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है? मैं पिछली 23 मिनट का इंतजार कर रही हूँ, मैंने एक शब्द नहीं बोला। बोलिए बोलिए संजू जी बोलिए, संजू जी बोलिए, उसके बाद फखरुल जी। देखिए पहली बात संजू जी बोलिए। पहली बात तो ये, मैं क्या बोलूं जब ये वापस बीच में टोकी करने लगे हैं? ये क्या तरीका है डिबेट का? क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? 25 मिनट तक मैंने इंतजार किया है। बोलिए संजू जी बोलिए। जी सुचारिता जी, मैं कुछ मुद्दे बड़ी जल्द आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, जैसा कि आपने अपनी बेहतरीन इंट्रोडक्शन में कहा, सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोअर कोर्ट है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर अभी ये सारे मामले की सुनवाई होगी, वो अपना काम जानता है, वहां के लोग सक्षम हैं, वहां के न्यायाधीश बड़े जिम्मेदाराना तरीके से कार्यवाही करेंगे, इसीलिए उन पर उंगलियां उठाना बंद कीजिए। तो पहली बात तो जो हुजैफा अहमदी जो मुसलमानों का पक्ष रख रहे थे, वो आज तक यही कह रहे थे कि लोअर कोर्ट को काम करने का तरीका ही नहीं मालूम। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मुसलमानों के जो याचिका है उस पर फटकार लगाई है। दूसरी और सबसे अहम बात जो आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो पिटीशन ये हिंदू 5 औरतों ने दिया है और जो बाकी हमारे याचिका हिंदू भाई बहनों ने दाखिल किए हैं, वो याचिकाएं इलीगल हैं, बैड इन लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रोसीडिंग जारी रहेगी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो आरोप था कि हिंदुओं की याचिका इलीगल है, गैर कानूनी है, हिंदुओं की याचिका गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस आरोप को पूरी तरह से तहस नहस, पूरी तरह से इसका खंडन किया है। तीसरी और सबसे अहम बात, बार बार आपके शो पर सुचरिता जी मैं भी कुछ डिबेट पर आई हूँ, मुस्लिम पक्ष के लोग आकर दुहाई देते थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, कयामत मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उल्लंघन हुआ है या नहीं इस पर अभी टिप्पणी नहीं हो रही, इस पर फैसला 8 हफ्तों बाद होगा। पर क्या इसका मैं एक बार मैं आपने जो बात बोली है संजू जी, मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो दलीलें देने की कोशिश की गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है, माफ कीजिएगा सीता जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन उस सुनवाई पूरी होने को में जो साक्ष्य अभी तक रखे गए हैं वही साक्ष्य होंगे या कोई और साक्ष्य रखे जाएंगे? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, सरफराज जी जरा बताइए, क्योंकि साक्ष्य जो रखे गए अभी तक वो साक्ष्य तो जो रिपोर्ट में बातें आई हैं वो बात ऐसा लगता है जब डमरू की बात होती है वहां पर त्रिशूल की बात होती है, स्वस्तिक के निशान मिलने की बात होती है, किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए इशारा, इसमें अभी मामला कोर्ट में है तो इशारा काम नहीं चलेगा, है ना। और अब ये हाँ या ना, कोर्ट या तो मानेगी या तो नहीं मानेगी, वाद को अलाउ कर देगी या खारिज कर देगी, कोर्ट की मर्जी का मामला है जो उसको दिखाई देगा। कहा ना कि मामला जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो सबको इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। इस केस को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा, न कोई जीता न कोई हारा, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम जीते न हम हारे।